नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साक्षातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी भक्तों का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, प्रणाम सभी को। शेयर हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी माता जी हो हो रहा मेरी माता जी। आवाज क्लियर है? जी Clear है। माता जी, आवाज क्लियर है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो 64 पढ़े थे भक्ति के अंग, उसमें हमने 7 चैप्टर में 18 अंग पढ़े। फिर 8वें श्लोक में हमने 19वां अंग पढ़ा था, जो वर्जनीय अपराध थे। और उसके बाद फिर हमने 9वां 10वां 11वां पढ़ा। 9वें चैप्टर में हमने पढ़े थे 20 से लेके 42 तक के भक्ति के अंग। फिर 10 में 43 से 46 तक पढ़े। अब कल हमने 11 चैप्टर में पढ़े थे 53 तक पढ़े थे शायद, नहीं फिर हाँ 47 से 53 तक पढ़े थे। अब आज हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें 53 के ऊपर पढ़ेंगे, 53 से 64 तक के आज मेरे पूरे हो जाएंगे। ये 12th चैप्टर आया। 54 से 64 अंग आज हम पढ़ेंगे। उसमें बता रहे हैं कि प्रगट शास्त्र क्या है। कोई भी पुस्तक जो भी भक्ति सेवा के वास्तविक पद पर प्रकाश डालती है, वही हमारे लिए प्रगट शास्त्र है। तो 54 क्या है? शास्त्रों का श्रवण। हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। हम कैसे सेवा कर सकते हैं? श्रवण के माध्यम से ही हम जानेंगे। श्रवण के माध्यम से हम भगवान के लीलाओं का, महिमाओं का सब श्रवण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो उसमें हम जानते हैं कि भगवान की हम कैसे सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों से हमें पता चलता है। बुद्धिमता, लिखना और संरक्षित करना। आरती हमें करनी होती है। हमें क्या लिखना, क्या नोट करना, क्या उसको संभाल के रखना है, जिससे ये हमारी बुद्धि का काम है। लेकिन हम कैसे सेवा कर सकते हैं, ये हमें शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलता है। कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा है, ये भी हमें शास्त्रों के माध्यम, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सा शास्त्र सबसे अच्छा है। वैसे हम लोगों ने अभी तक जैसे जाना है, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो सब शास्त्रों का पका हुआ फल कहा जाता है। उसके बाद कह रहे वराह पुराण। मथुरा के वराह पुराण में बताते हैं कि मथुरा के अलावा अन्य स्थानों के आकर्षित होता है, तो वो निश्चय मायावी ऊर्जा से मोहित होता है। कि मथुरा वृंदावन वगैरह को बताया गया है कि वहां हम लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, ये तो मथुरा वास का है। ये 54 पढ़ लिया शास्त्रों का श्रवण। 55 है कि हमें मथुरा वास करना चाहिए। मथुरा वास का बहुत ज्यादा महत्व बताया है। तो इसमें कह रहे हैं वाराह पुराण में कि मथुरा के अलावा, जैसे मथुरा वृंदावन वगैरह है, वहां के स्थानों के अलावा अगर हम कहीं और स्थानों से आकर्षित होते हैं, तो ये हमारी माया शक्ति जो है भगवान की, वो हमें मोहित करती है। और श्रीमद् भागवत के भी 12वें कैंटो के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में वो बताते हैं इसी तरह से मथुरा के वास के बारे में।
कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का शास्त्र माना गया है, जिससे अच्छा ये तो मत शास्त्र का ही बताया कि इसके अमृतमय रस से तुष्ट हुई है, वो कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा बताई है कि ये सभी वेदांत सूत्रों में जैसे कहा तो सबसे उत्तम माना गया है कि इसके अमृत से जितनी पुष्टि होती है वो किसी भी अन्य ग्रंथ से नहीं होती है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे भागवतम भी। फिर अब मथुरा वास का बता रहे हैं। फिर ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं बस मथुरा की भूमि को छूकर सभी पवित्र स्थानों की यात्रा के फल को प्राप्त कर सकते हैं। मथुरा वास का इतना महत्व दिया है। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ तो मथुरा का इतना कह रहे हैं कि अगर मथुरा की भूमि को भी छू लेते हैं तो भी हम सभी पवित्र स्थानों की यात्रा का फल हमें प्राप्त होता है। फिर 56 में कहते हैं भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा किस तरह से की जाए। कृष्ण की पूजा से भी श्रेष्ठ पद्म पुराण में शिव बताते हैं, शिव पुराण में बताते हैं कि कृष्ण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण ही असली, आदि पुराण में बताते हैं कृष्ण ही असली, कृष्ण ही मतलब ऐसे हैं जिनकी भक्ति करने वाली है, कृष्ण ही असली भक्ति पाने वाली है। इसके लाभ क्या बताए हैं कि भौतिक स्थिति से मुक्ति होती है। अगर भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि हमें भौतिक स्थिति से मुक्ति मिलती है। ये 3.7.19 में कह रहे हैं, कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य खुद भगवान की सेवा, शिव भगवान की सेवा की दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जो मधु असुर के शत्रु थे, कौन भगवान कृष्ण ने मधु का वर्धन वो किया था, मर्दन किया था, तो भगवान मधु के असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य भौतिक क्लेश दूर हो जाता है। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमारे सारे भौतिक क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और फिर ये फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर में बताते हैं, कहते हैं कि भगवान का स्मरण मात्र से हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है। तो आपको देखने, स्पर्श करने और आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो क्या ही कहा जाए कि अगर खाली भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं और तभी हमारा घर पवित्र हो जाता है और हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर अगर भगवान को देखने को मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान का स्पर्श करने को मिल जाए या भगवान के चरणों की सेवा करने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। तो भगवान में इतनी शक्ति, भगवान की पूजा इतनी श्रेष्ठ है। सब भक्तों की सेवा में भगवान की भक्ति। फायदे, हमें गलत उद्देश्य और झूठे अपमान से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भगवान का और अपना संबंध को जानना और भगवत धाम वापस आना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमें इधर उधर के किसी गलत उद्देश्य में नहीं, और हमें कोई झूठे अपमान नहीं होना चाहिए कि हमारे बराबर कोई भक्ति नहीं कर सकता, या हमारे पास कोई था, हमारे बराबर किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है, या हमारे बराबर किसी के पास ज्ञान नहीं है। इस तरह का कोई भी, किसी तरह का भी झूठा अपमान वो हमें मुक्त करता है। कैसे? अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, इन चीजों से हमें मुक्त रहना चाहिए। और अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें ये सारे अभिमान से हमें मुक्त करता है। आगे 57 में कह रहे हैं अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करनी। अपने पद के अनुसार क्या मतलब कि जैसी हमारी सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमने भगवत गीता में तो पढ़ लिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब भगवान तो इतने वो है कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता, भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, तो भगवान को किस चीज की आवश्यकता है? भगवान तो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, तो उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर हम भगवान को खाली पानी और फल और फूल सामने रखते हैं,
फल पत्ती रख दें सामने, बस छुट्टी है कि भगवान तो इसमें प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई गरीब है, किसी के पास नहीं सामर्थ्य है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि वो गरीब ब्राह्मण था, वो मानसिक सेवा करता था, तो मानसिक सेवा में भी इतनी शक्ति है, भगवान उसकी मानसिक सेवा से भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसने तो सोचा कि हमने खाली मानसिक खीर बनाई, लेकिन भगवान ने उसको सत्य रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए जैसी हमारी श्रद्धा है, जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, हमें अधिक से अधिक भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, देने वाला वही है। तो जब वही देने वाला है तो उसके लिए हमें किसी चीज की कमी अपनी तरफ से नहीं रखनी चाहिए। फिर कार्तिक मास में भक्ति करना। कार्तिक मास भगवान को सब जैसे भगवान ने 10वें श्लोक उसमें बताया है भगवद गीता के 10वें अध्याय में कि उन्हें किस चीज में क्या पसंद है, तो उन्होंने सभी मास में कार्तिक मास सबसे ज्यादा पसंद बताया है। तो भगवान को कार्तिक मास बहुत पसंद है। उसमें हमें अपने सभी त्योहारों में खास वो करना चाहिए, जो भी भगवान से के आविर्भाव दिवस है या भगवान की ये तो खैर भादों में आता है उनका आविर्भाव दिवस, लेकिन जो भी भगवान से संबंधित त्योहार है हमें बहुत स्पेशल रूप से मनाने चाहिए। और कार्तिक मास में हमें अपनी जपमाला बढ़ानी चाहिए। अगर हम 2 करते हैं तो 4 करने की कोशिश करें, 6 कर रहे हैं, 7 करें, 8 करें, जितना भी बढ़ाए। जितना अधिक से अधिक समय हमें भगवान के नाम जप कीर्तन और श्रवण इत्यादि में बिताना चाहिए। दामोदर रूप की वो दामोदर मास कहलाता है, क्योंकि भगवान ने दामोदर लीला जो है कार्तिक मास में की थी। तो दामोदर रूप की भगवान की विशेष पूजा की जाती है, करनी चाहिए। परिणाम कई गुना मिलता है कि मतलब अगर हम एक तो भक्त कभी किसी चीज की चाहत नहीं रखता, लेकिन हम सब बद्ध जीव हैं। तो अगर हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, तो अगर हम भगवान की कार्तिक मास में स्पेशल ढंग से पूजा करते हैं, और वो भी शक्तिशाली, जब वृंदावन या मथुरा धाम में ये सब मनाया जाता है, तो फिर इसका हमें परिणाम कई गुना मिलता है। तो वैसे भगवान के भक्तों की कोई चाहत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है हमें अधिक से अधिक मिलता है। 59 में कहते हैं भगवान की लीला का संबंधित उत्सव मनाना। भगवान की लीलाओं से संबंधित जो भी उत्सव है हमें अवश्य मनाना चाहिए। जैसे अभी बहुत जल्दी से वो परसों ही तो निकली है नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी हम लोगों ने सभी ने फास्ट किया था, उसको हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, उनका कवच पढ़ना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। तो जन्मदिन समारोह भविष्य पुराण, भगवान को प्रसन्न करने वाला उत्सव, मतलब भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए अच्छे उत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत त्योहार हैं, लेकिन हम जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान से संबंधित जो भी दिन मिलता है तो हमें उसे बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। 60 to 64, अभी हमने 59 तक पढ़े, अब 60 to 64 में कहते हैं इसमें सबसे शक्तिशाली तरीके जिनके द्वारा एक नवजात शिशु में भी भाव को पुनर्जीवित किया जा सकता है, कि जो नए से नए बच्चे होते हैं उनमें भी अगर आध्यात्मिक उन्नति उनकी करनी है तो 60 से 64 में बताते हैं। क्या कहते हैं? 60 है भगवान की सेवा करना आदि पुराण। भगवान की सेवा करें, सर्वोच्च लाभ से सम्मानित, सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं। मतलब भगवान की सेवा करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ उससे अच्छे से अच्छा लाभ पाना चाहें या हम मुक्ति की कामना करें। भगवान की बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करें। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। बच्चों में अगर छोटे से ही आदत डाली जाएगी तो भगवान की सेवा करने का उनकी आदत बन जाती है। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ, भक्तों के बीच में बैठे श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, पाठ सुने। और ये तो अब देखिए हम इस्कॉन की तरफ से नामदेव प्रभु जी ने इतनी क्लासेस करवा दी है श्रीमद् भागवतम की, सवेरे से शाम तक, और हर भाषा में क्लास है।
तो जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा की क्लास हमें अटेंड करनी चाहिए। उसमें भगवान का भक्तों का साथ भी होता है और श्रीमद् भागवतम का पाठ भी सुनते हैं। कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम को कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट कैंटो का पहले अध्याय का ही तीसरा श्लोक ऐसे ही है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुर रस का भोग भाव का। उसमें बताते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये जितने भी शास्त्र हैं उनमें सब में पका हुआ फल है। जितने भी फल अगर रखे हैं तो उसमें जो पका हुआ फल होता है वो सबसे मीठा गिना जाता है और सब लोग उसी को चाटते हैं। तो वो अमृत तुल्य है। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सभी शास्त्रों में अमृत तुल्य है। और कहते हैं जिस तरह से तोता अगर किसी फल में चोंच लगा देता है, कहते तोता लगाता ही उसी फल में चोंच जो सबसे अधिक मीठा होता है, और अगर तोते में चोंच लगा दे तो उस फल को की मिठास बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ये वैदिक वृक्ष में सबसे अधिक पका हुआ फल है जिसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी भी वास्तव में एक शुक थे। अब पिछले जन्म में एक तोते के बच्चे थे जिन्होंने अपनी माँ के मुंह से प्रवेश किया था और माता के गर्भ में जाके उन्होंने फिर 12 साल तक रहे और बाद में सुखदेव गोस्वामी के रूप में निकले थे। तो वो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला हुआ फल है ये श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए इसको और भी अधिक मीठा फल माना गया है। तो ये फल क्या है? ये हमारा श्रीमद् भागवतम एक साहित्य है जो हमारा साहित्यावतार कहलाता है, कि भगवान का एक साहित्य के रूप में अवतार है। जिसके घर में ये होता है तो समझ लीजिए कि उसके घर में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो इसलिए अपने घर में श्रीमद् भागवतम अवश्य रखना चाहिए। परंपरा का महत्व, पेड़ के ऊपर यानी परंपरा से फल को सावधानी से पास करना चाहिए, कि जैसे अगर पेड़ से तोड़ते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वो जमीन में ना गिरे, सीधे हाथ में आए। तो ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है जिसको हमें बहुत सावधानी से अपने पास में रखना चाहिए और उसका नित्य प्रति पाठ श्रवण करना चाहिए। 62 है प्रगत भक्तों की संगत करना। क्रिस्टल स्टोन की तरह, जैसे हिरण्यकश्यप द्वारा हृदय उस चीज को प्रतिबिंबित करेगा जिससे हम जुड़ते हैं, तो भक्तों के समान पुष्प का संग करने से हृदय निर्मल हो जाता है। तो भक्तों का साथ के लिए बताया है, जैसे क्रिस्टल स्टोन की अच्छे से अच्छे स्टोन के अच्छे जो वो होते हैं नग होते हैं, उनको अपने हृदय में हम रखना चाहते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे हृदय में आता है। तो हमको अधिक से अधिक सुंदर से सुंदर अच्छे से अच्छे स्टोन रखने होते हैं, या भक्तों का पुष्पों का के आसपास होते हैं, पुष्पों की सुगंध से हमारे हृदय निर्मल होता है। तो ऐसे भक्तों का साथ है, अगर भक्तों का साथ हम करते हैं तो हमारी भक्ति यानी कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिससे हमें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। शक्तिशाली पुरुष भगवान का उद्धार करता और महिला सक्षम है, प्राप्त करता ईमानदार भक्ति का जन्म होता है। कि जो लोग भगवान की पूजा करते, भगवान की श्रद्धा से भगवान की श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो भगवान तुल्य होते हैं। वो भक्त जो है भगवान तुल्य होते हैं, तो वो किसी चीज में भी सक्षम होते हैं। हमें भगवान के पास ले जाने के लिए हमारा उद्धारकर्ता के रूप में होते हैं, इसलिए हमें भक्तों का हमेशा साथ करना चाहिए। गुण जो हम गुरु भी चुनते हैं तो क्या वो भगवान के ही तो भक्तों में से चुनते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वही उन्हीं को हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। फिर कहते हैं भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम के संकीर्तन करना चाहिए। सर्वोच्च लक्ष्य 2.1.11 कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन और उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चय
निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जो भौतिक इच्छाएं से मुक्त होते हैं वही भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो उनके लिए ये भगवत नाम का संकीर्तन जो है वो हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा निर्भीक मार्ग है। जो या कहें कि जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के लिए के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो जो लोग भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं उनके लिए सफलता का बहुत निर्भीक बहुत अच्छा मार्ग बताया है। जो और उन लोगों के लिए भी जो स्वयं आत्मसंतुष्ट हैं। अगर आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट कौन होगा? जो भौतिक गुणों से भौतिक चीजों से मुक्त हो जाता है वही आत्मसंतुष्ट होता है। तो ऐसे लोगों का भगवान नाम का कीर्तन जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिना संशय के कहें कि निर्भीक मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है कि जो जिसमें हम हर तरह से हमें उन्नत होनी ही होनी है। कृष्ण के सहयोगी आदि पुराण भगवान के संकीर्तन करने से भगवान के नाम का संकीर्तन करने से भगवान के सहयोगी मित्र के रूप में बन सकते हैं। नाम और कृष्ण के बीच कोई अंतर नहीं है, पद्म पुराण कहता है कि अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो हमें समझना चाहिए हम साक्षात भगवान का साथ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं इतने लंबे समय से जप रहा हूँ, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य हासिल क्यों नहीं लगता? यथा श्री कृष्ण यानी पहली बार में इंद्रियां नहीं समझ सकती, लेकिन नाम खुद ही धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं इतने समय से जप कर रहा हूँ लेकिन मुझे सर्वोच्च लक्ष्य क्यों नहीं हासिल होता, तो कहते हैं कि भगवान आप अगर नित्य प्रति जप करते रहेंगे तो आपकी इंद्रियां स्वयं इस चीज को समझ जाएंगी कि आप भगवान से जुड़े हैं। तो धीरे धीरे आप सांसारिक चीजों से आपकी मतलब लगाव धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। और जब ये सांसारिक चीजों से लगाव कम हो जाएगा तो भगवान के प्रति आपका आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेंगे। अब आखिरी बताया मथुरावास 64 की सूची में मथुरा वृंदावन में 4 बार उल्लेख क्यों किया? श्लोक में विशेष जोर दिया गया है। 7वां श्लोक कहते हैं 7 का है कि द्वारिकापुरी। हाँ, ये जो हम लोगों ने 64 अंग अभी तक पढ़े हैं तो उसमें जो 7वां था उसमें भी हमने इस पे पढ़ा था कि हमें द्वारकापुरी और गंगा जैसे पवित्र स्थानों में जाना चाहिए। जो 7वां पॉइंट था उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि द्वारिकापुरी गंगा जैसे पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए हमें जाना चाहिए। 48 में फिर हमने पढ़ा था पॉइंट में कि विष्णु के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। 55 में फिर पढ़ा था विशेष रूप से मथुरा वृंदावन का निवास करना चाहिए, विशेष रूप से वहां रहे या विभिन्न तरीकों से सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली कहा गया है। और आखिर में 64 पॉइंट फिर है उसमें भी कह रहे हैं मथुरा वृंदावन की भूमि में भाव भक्ति जगाने की अतुलनीय क्षमता होती है। तो अगर मथुरा वृंदावन नहीं वास कर सकते हैं तो वहां जाके हमें वहां के वृक्षों के नीचे बैठ के भगवान नाम का जप अवश्य करना चाहिए। तो ये हमारा 12वां चैप्टर था, ये हमारा समाप्त हुआ। इसमें कह रहे हैं 11वें में हमने क्या पढ़ा था? 64 अंकों में से 47 से 53 अंकों के लिए शास्त्रीय साक्ष्य दिए गए थे जैसा हमने कल पढ़ा था। उसमें दास्य मित्रता और समर्पण पे विशेष जोर दिया गया था। अब आज हमने 12वां अध्याय पढ़ा भक्ति के अंग। भक्ति के 64 अंगों में से 54 से 64 के लिए शास्त्र प्रमाण दिए गए हैं जैसा अभी हमने पढ़ा, जिनमें से 5 जिन्हें भक्ति सेवा का सबसे शक्तिशाली रूप माना गया है, जिन पर बल दिया जाता है। त्योहार और भक्ति सेवा के 5 सबसे अधिक शक्तिशाली रूप है। तो अब हम आज इस पे तो यही विराम देते हैं और अब हम पुस्तक उठाते हैं और हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब बाकी जो कुछ कमी है तो वो हम पुस्तक से पढ़ते हैं। इसको बंद किया है।
हरे कृष्णा। भक्ति के अंग कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करें आप लोग। माता जी हरे पढ़ें। कृष्णा। प्रमोद प्रमोद प्रभु प्रभु जी। जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भक्ति के अंग तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के पीछे शास्त्र श्रवण। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वह शास्त्र है। श्री माधवाचार्य का वचन है कि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और इनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं वे मनुष्यों में धन्य है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर देवताओं के मंदनीय बन जाते हैं। नारद जी ने कहा है, नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्रों को लिखकर घर में रखता है उसके यहाँ साक्षात श्रीमन नारायण विराजते हैं। श्रीमद् भागवत 12.13.15 में कथन है, यह श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद् भागवत में रस लेने लगता है उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के दिव्य दृश्य तृप्त हुआ भाग्यवान ग्राम्य वार्ता में रस नहीं ले सकता। मथुरा मंडल में बात। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे यहाँ कृष्ण। देखिए शास्त्र का बताया कि शास्त्रों के श्रवण का क्या वो है महत्व। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, बहुत सारे ग्रंथ हैं और ये सभी हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन स्कंद पुराण में कहते हैं वह जो वैष्णव शास्त्रों को निरंतर पठन करता है तो वो भगवान, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव ये शास्त्रों में ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये दो पुराण बहुत खास गिने गए। और उसमें भी श्रीमद् भागवतम का जैसे अभी हमने उल्लेख किया था कि वो सभी फलों में पके फल की तरह से गिना जाता है। तो हमें पहले भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमें जो हमारे गुरु लोग वैष्णव जन बताते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, उसके लिए हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। उससे फिर क्या होता है कि हम पापों से तो छूट जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो सारे देवता हमारे लिए स्वयं पूज्य बन जाते हैं। उनकी हमें अलग से पूजा नहीं करनी पड़ती है। और भगवान नारद जी से तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो भी वैष्णव जन इन शास्त्रों को अपने घर में रखता है तो समझ लीजिए श्रीमन नारायण भगवान स्वयं उनके घर में विराजते हैं। और ये खास तौर से भागवतम के लिए कहा गया। भागवतम सारे वेदांत का परम सार है। तो इसमें जिसकी जो रुचि लेने लगता है, जिसको इसमें रस आने लगता है, तो वो फिर इस ग्रंथ के अलावा फिर और किसी चीज में उसको रस की अनुभूति नहीं होती। वो आध्यात्मिक उसकी उन्नत अवश्य होती है। आगे पढ़िए प्रभु जी। मथुरा मंडल में वास। वरा पुराण में मथुरा मंडल की स्थिति है। भगवान वरा पृथ्वी वासियों से कहते हैं, जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में प्रेम करता है वह मूल मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोगों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती, वह मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा के श्रवण, स्मरण, कीर्तन, चाहने, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभिष्ट सिद्धि होती है। तो और तो इतने बताए गए हैं तीर्थ स्थान, लेकिन मथुरा का बहुत खास बताया गया है कि मथुरा का स्पर्श मात्र से ही
हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं वारा पुराण में कि जो मथुरा को छोड़ के अन्य स्थानों से प्रेम करता है तो वो जो है वो हमारी शक्ति जो माया है, माया द्वारा मोहित होता है और फिर इस भव सागर में भव बंधन में चक्कर ही काटता रहता है जन्म मृत्यु के। लेकिन जो मथुरा में चला जाता है, वो मथुरा का अगर स्पर्श भी कर लेता है, वहां की धरती का स्मरण भी स्पर्श भी कर लेता है, वहां भगवान का स्मरण कर लेता है, वहां पे मथुरा में कीर्तन स्मरण की दर्शन सबका बहुत अधिक महत्व है, उससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे पढ़े। वैष्णव सेवन। वैष्णव सेवन पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में सुंदर वाक्य है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी है। श्रीमद् भागवत 3.7.19 में ऐसा ही वाक्य है, मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणार बिंदों की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुख में भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। श्रीमद् भागवत 1.19.33 की युक्ति है, जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के दर्शन स्पर्श चरण परिवार ने आसन देने तथा सेवा करने से होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है। आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त कहता है वह मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा यथार्थ भक्त है। कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होती है। अतः वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उनका सेवन करना है। श्री गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्ति रसम सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहित सारे उदाहरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे वैष्णव जन की सेवा के लिए बताया कि वैष्णव जन की सेवा मतलब भगवान के भक्तों की सेवा का क्या महत्व है। शिव जी भी कहते हैं पार्वती जी से पद्म पुराण में कि जितनी भी देवताओं की आराधना की जाती है उनमें सबसे उत्तम आराधना भगवान कृष्ण की है। तो जो भगवान की आराधना करता है वो सब मतलब देवताओं की स्वयं हो जाती, किंतु भगवान की सेवा से अच्छा और भी उत्तम जो है भगवान के भक्तों की आराधना है। क्यों? क्योंकि इस चीज को भगवान स्वयं कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ। भगवान जब ऐसी से भगवान अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते हैं तो फिर वो उनके दास बनने को तैयार होते। भगवान को सबसे अधिक खुशी अपने भक्तों की खुशी से होती है। तो अगर उनके भक्त दुखी होते हैं तो उनको कष्ट होता है, अगर कोई उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। तो अगर कोई भक्तों की सेवा करता है तो भगवान को प्रसन्नता भी होती है, तो उसको भगवत धाम आसानी से मिल जाता है, भगवान से जोड़ने का उसे आसानी से मार्ग मिल जाता है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह के साथ शरीर युक्त कर तुलसी मंजरी धारण की, वो भी चंदन लगाए हुए, जब किसी भक्त कहीं दिख जाए ऐसा कि जो शंख चक्र गदा पद्म जैसे चिन्ह बनाए है गोपी चंदन से अपने शरीर में, तुलसी मंजरी धारण किए हुए, तुलसी माला धारण किए हुए, वो तो ऐसा अगर ऐसे भक्त का दर्शन हो जाता है तो खाली ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से हमारे पाप कट सकते हैं। तो भक्त की इतनी महत्व है भक्त की सेवा करने का। उसके बाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 19 चैप्टर में जब ये परीक्षित महाराज को के पास इनका सुखदेव गोस्वामी का पदार्पण हुआ है, तो वो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कि जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है। किसका? ये खाली भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों के, कि भगवान के
नहीं, ये उसमें वो कह रहे हैं श्री परीक्षित महाराज स्वयं सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भक्त के रूप में उनके पास आए हैं, भगवान के भक्त के रूप में, उनसे उन्हें भागवतम सुननी है। तो उनसे कह रहे हैं कि जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, तो उन भक्तों के दर्शन, स्पर्श या चरण पखारने, आसन देने और सेवा करने से तो जो क्या पुण्य मिलेगा, इसके कहना ही क्या। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के का जब उन्हें दर्शन होता है, उनका स्पर्श करते हैं, उनके पैर धोते हैं और उनको सुंदर आसन देते हैं, तब वो परीक्षित महाराज इस बात को कहते हैं। फिर आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझको मेरी सेवा करता है और मेरा भक्त अपने को कहता है, तो वो मेरा भक्त नहीं है। मेरा यथार्थ भक्त कौन है? जो मेरे भक्तों का भक्त है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, वो मेरा असली भक्त है। कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक गुरु हमेशा बनाना आवश्यक है। गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु आप किसको बनाएंगे? भगवान का जो भक्त होगा उसी को, भगवान का जो प्रामाणिक भक्त है, तो उसी को आप अपना गुरु बनाएंगे। तो जब हम गुरु के माध्यम से भगवान के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे को अपने को मेरा भक्त कहता है, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। जो मेरे भक्तों का भक्त है, यानी कि हम अगर किसी को गुरु बनाते हैं तो वो हमें भगवान तक पहुंचाता है। तो इसलिए वो किसी भी भक्त को गुरु बना के उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। शील रूप गोस्वामी पुष्ट करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहित सारे उद्धरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य है। कि जो कुछ भी ये चीजें बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु में, हम बहुत चीजें पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है, बहुत बड़ी है भक्ति रसामृत सिंधु, तो सारी पढ़ेंगे भी नहीं। तो उसमें सारे उदाहरण ऐसे ही हैं कि जो आचार्य और भगवत भक्तों को ही मान्य माना गया, कि भगवान से आगे हमें अपने पूर्व आचार्यों और भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के अनुसार शील प्रभुपाद की जय। वैभव महोत्सव। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के सब उत्सवों और जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। इनमें से उर्ज व्रत का बड़ा महात्म्य है। यह उर्ज व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला से है। कहा जाता है जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय है, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी है। कार्तिक में उर्ज व्रत की भक्ति का साधन विशेषता मथुरा में करना चाहिए। बहुत से भक्त अद्याविधि का पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए पापा को दे दो। भक्ति योग का साधन करते हैं। पद्म पुराण में आया है, अन्य स्थानों पर सेवा करने वाले को श्री कृष्ण भोग और मोक्ष तो दे सकते हैं, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि वह यानी कि भक्ति भगवान को वश में कर लेने वाली है। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी भगवान दामोदर की सेवा कर लेने से मनुष्य को वह भक्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। फिर उन्हें मुक्ति भुक्ति की इच्छा नहीं रहती, वे केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि यथार्थ उत्कंठा से रहित साधारण मनुष्यों को भगवान अपनी भक्ति नहीं देते, परंतु ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में मथुरा में विधि से भक्ति का साधन करे तो वे सुगमता से भगवत सेवा प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया है कि कह रहे हैं कि पद्म पुराण में भी कहा है कि जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार
वैभव के अनुसार मतलब हमारी जितनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के उत्सवों को या जयंतियों को आयोजित करता है, तो वो उसका बहुत महत्व है। इनमें से ऊर्ज व्रत का बड़ा महात्म्य। ऊर्ज व्रत क्या कहता है? ऊर्ज मतलब ऊर्जा देने वाला व्रत। ऊर्जा देने वाला व्रत क्या होता है? जो कार्तिक मास में होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास भगवान को बहुत पसंद है। जिस तरह से भक्तों को भगवान पसंद है, भगवान दामोदर को अपने भक्त प्रिय है, तो ऐसे दामोदर भगवान को अपना कार्तिक मास बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसी मास में भगवान ने ये दामोदर लीला की थी। जो हम पढ़ते हैं कि भगवान को उखल में बांध दिया था माता ने, और वो उखल को खींचते हुए ले गया और दो पेड़ों के बीच में ले गया, और उन दोनों पेड़ गिर गए और वो उनका उद्धार हो गया। तो ये उखल लीला जो है वो दामोदर मास में ही की गई। तो भगवान को ये कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है। तो ये ऊर्ज व्रत क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कार्तिक मास ऐसा है कि भगवान के भक्त इसमें अनेक तरह से व्रत लेते हैं। कोई एक टाइम खाता है, कोई अपनी प्रिय चीज को, किसी एक चीज को छोड़ देता कि अब हम ये चीज नहीं खाएंगे, कोई पूरे पूरे व्रत लेता है। हाँ, सबका अपना अपना अलग ढंग है कि इस तरह से। और दामोदर रूप में भगवान की स्पेशली पूजा होती है दोनों टाइम। तुलसी आरती होती है, तुलसी जी की विशेष पूजा होती है। ये होता है ऊर्ज व्रत, ये कार्तिक मास में होता है। तो कहते हैं वैसे तो भगवान को कार्तिक मास ही पसंद है। कार्तिक मास का जो भी पालन करता है वो अच्छी बात है। लेकिन ये अगर मथुरा या वृंदावन जाके मनाया जाता है, मथुरा वृंदावन में, तो कहते हैं उसमें कुछ स्पेशल भगवान की स्पेशल कृपा होती है। क्यों? क्योंकि मथुरा और वृंदावन भगवान का मेन धाम है। तो वहां पे जाके अगर ये मनाया जाता है, कह रहे पद्म पुराण में भी आया है कि अन्य स्थानों पे सेवा करने वालों को भगवान भोग और मोक्ष तो देते हैं, कि सब कुछ देते हैं, जो चीज तुमने मांगी देते हैं, लेकिन भगवान अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान भक्ति सब कुछ देते हैं, कुछ भी मांगो भगवान सब कुछ देते हैं, धन दौलत पैसा बच्चे नौकरी सब कुछ देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते। क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति दे देते हैं तो भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति पाने के लिए सबसे आसान तरीका बताया है कि कार्तिक मास में मथुरा वृंदावन में जाके धाम पे वहां पे जाके ये हम व्रत अगर मनाते हैं। अगर हमें अवसर मिले तो कार्तिक मास में हमें मथुरा वृंदावन जरूर जाना चाहिए। तो वहां पे हमें हर तरह का लाभ होता है, भगवान की सेवा का हमें लाभ मिलता है। मुक्ति भुक्ति की तो इच्छा पूरी होती है। स्पेशली शुद्ध भक्ति जो चाहता है, शुद्ध भक्ति मिल जाती है। अगर शुद्ध भक्ति मिल गई तो इससे बड़ी तो और कोई चीज ही नहीं है। भगवान शुद्ध भक्ति जो है जल्दी जल्दी किसी को नहीं देते हैं। तो एक अगर भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए तो कार्तिक मास का व्रत जो है हमें मथुरा वृंदावन में जाके करना चाहिए। आगे कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी, जन्मदिन यात्रा। भगवान जय श्री शिलपाद जी की जय श्री शिलपाद जी का तात्पर्य। भगवान के जन्मोत्सवादी दिव्य क्रियाओं के संबंध में भविष्य पुराण में उल्लेख है। हे जनार्दन, जिस दिन देवकी से आप प्रकट हुए वह दिन बताइए, जिससे उस दिन हम महोत्सव मनाए। हे केशव, हम आपके पूर्ण शरणागत जन आपको इस महोत्सवों के द्वारा प्रसन्न करना चाहती है। भविष्य पुराण का यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत महोत्सव मनाने वाला अवश्य भगवान की प्रीति लाभ करता है। प्रगाढ़ भक्ति से श्री मूर्ति सेवन आदि पुराण में उल्लेख है। जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन से छूट जाना। मुक्त हो जाने पर प्राकृतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने दुख को इस पर को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। आदि पुराण के वाक्य से ज्ञान होता है
कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है, वह भव बंधन से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। भाव यह है कि जो भक्ति के परायण है वह भव बंधन में नहीं है, चाहे ऐसा प्रतीत भले ही हो। हरे कृष्णा। तो पहले जन्मदिन की यात्रा बताया कि भगवान के जन्म उत्सव को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। कि कह रहे हैं भविष्य पुराण में उल्लेख है कि भगवान से कहते हैं भक्त कि जिस दिन देवकी ने से आप प्रकट हुए वो दिन बताइए, हम उसे उत्सव रूप में मनाएंगे। हे केशव, हम आपके पूर्णता शरणागत है, भगवान की शरण में है, अर्थात अतः भगवान के महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाने को भक्त तैयार होता है। भविष्य पुराण भी कहता है कि भगवत महोत्सव मनाने वाला व्यक्ति जो है भगवान की अत्यंत प्रीति लाभ का अध्ययन भगवान का प्यारा होता है। तो हमेशा भगवान के जन्मदिन क्या है, जन्माष्टमी, उसको हमें बहुत अच्छे से उस उत्सव को मनाना चाहिए, जितना भी अच्छे से अच्छे कर सके करना चाहिए। फिर प्रगाढ़ भक्ति से मूर्ति सेवन, कह रहे भगवान की का जो भी भगवान की सेवा करें तो उसको हमें प्रगाढ़ भक्ति से, पूर्ण भक्ति से करना चाहिए, अपने सकाम कर्म के लिए, किसी इच्छा से नहीं बल्कि मन से, प्यार से, प्रेम से भगवान की मूर्ति के सेवन करना चाहिए। आदि पुराण में है कि कहते निरंतर नाम कीर्तन और भगवत सेवा करने वाला जो है, जो आस्वादन करता है वो भक्ति का पात्र है और उसे मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ क्या है, भवबंधन से छूटना। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, मुक्ति का अर्थ है भवबंधन से छूटना, यानी कि हम इस प्राकृतिक जगत में, भौतिक जगत में बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पाए। तो निर्विशेषवादी जो है वो तो भगवान में लीन होने को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो उसी में अपने को सब कुछ समझ लेते हैं, तो उन्हें मुक्ति कहाँ से मिलेगी। और कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेने की प्रारंभिक दशा है। भगवान का की भक्ति करना जीव मात्र का स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति है कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब कोई जीव इस भौतिक जगत में आता है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है, तो स्वाभाविक स्थिति उसकी क्या होती है, वो भगवान की भक्ति होती है। लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो इधर उधर के मोह में फंस जाता है और भौतिक कलमश में डूबता चला जाता है और बद्ध जीव बन जाता है। शुरू में वो स्वाभाविक स्थिति उसकी मुक्त जीव की होती है, तो अगर उसी स्थिति को प्राप्त कर ले तो भगवान की हमेशा भक्ति करता रहेगा। तो मुक्ति पाना एक ये भी है कि अपनी प्रारंभिक दशा को पाना, कि हमारा प्रारंभिक दशा क्या है, स्वाभाविक स्थिति क्या है, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना जीव मात्र का स्वाभाविक स्थिति है। आदि पुराण में वाक्य से ज्ञात होता है कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है। भगवान का जो भक्त है वो, हमने बार बार इस चीज को पढ़ा है कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है तो वो भगवान की सेवा करना, भगवान को तुष्ट करने में ही संतोष आनंद का अनुभव करता है। वो उसे किसी मुक्ति भुक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी चीज की कामना नहीं करता कि भगवान हमें मुक्ति दे दो, हमें मोक्ष दे दो, कुछ दो। वो तो ये कहता है कि आप हमें जिस योनि में भी, निकृष्ट योनि में भी डालो तो डाले रहो, हमें कहीं भी किसी स्थिति में रखो, बस हमको अपनी सेवा का अवसर दो, हमें अपने स्मरण बनाए रखो, हमें अपनी भक्ति का अवसर देते रहो। तो उसे भवबंधन से भी छूटने की लालसा नहीं है कि भवबंधन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा, वो किसी चीज की उसकी आशा नहीं होती। भगवान के भक्त सिर्फ चाहते हैं तो भगवान की सेवा करना, भगवान को तुष्ट करना। हरे कृष्णा। और आगे कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी आप पढ़ेंगे, आपका हैंड रेस था। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवतम का आस्वादन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल है। वेद शब्द ज्ञान के संपूर्ण समवाय का वाचक है। मानव समाज के लिए भी ज्ञान की अपेक्षा है, वह सब श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से प्राप्त है। वैदिक शास्त्रों में समाज शास्त्र, राजनीति, आयुर्विद्या, धनुर्वेद आदि ज्ञान के अनेक वर्ग हैं। ज्ञान के इन सभी वर्गों का वेदों में सांगोपांग प्रतिपादन हुआ है। वेद अध्यात्म विद्या में पूर्ण है और श्रीमद् भागवतम को इस वेद रूप कल्पवृक्ष का
परिपक्व अमृत फल कहा गया है। किसी भी वृक्ष की महिमा उसके फलों से ही होती है। उदाहरणार्थ, आम का पेड़ बड़ा मूल्यवान समझा जाता है क्योंकि आम का फलों का राजा है। पका हुआ आम उस वृक्ष का सर्वोत्तम उपहार है। श्रीमद् भागवतम भी इसी प्रकार वेद कल्पतरु का पक्क फल है। जैसे तोते की चोंच में कटा हुआ फल अधिक मधुर हो जाता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखारविंद से गाई जाकर भागवत कथा भी अधिक रसमयी हो गई। श्रीमद् भागवतम को अखंड शिष्य परंपरा से ग्रहण करना चाहिए। पेड़ पर चढ़े मनुष्य द्वारा एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्रम से उतर कर भूमि पर गिरा हुआ पक्व फल नष्ट नहीं होता। परंपरा से ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवतम भी अखंड अविकृत रहती है। भगवत गीता में उल्लेख है कि दिव्य ज्ञान परंपरा से ही हो सकता है। शास्त्र के यथार्थ प्रयोजन को जानने वाले प्रामाणिक आचार्य ही ज्ञान का संचार कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम को भागवत पुरुष के मुख से सीखना चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान का, अतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है और भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथ को भी भागवत कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि श्रीमद् भागवतम का यथार्थ संशोधन करने के लिए उसे, माता जी ऊपर जरा कर दीजिए। पढ़िए प्रभु जी, भागवत पुरुष के पद मुख से सुने। श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में नहीं सुखदेव यही से पढ़िए। रसास्वादन करने के लिए उसे भागवत पुरुष के ऊपर से ही पढ़िए। भागवत, माता जी कहाँ चले, मुख पदम से ही सुने। श्रीमद् भागवत तो वास्तव में जीवन मुक्तों के लिए ही आस्वाद है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यद्यपि वे माँ के गर्भ से मुक्त थे, परंतु श्रीमद् भागवतम का रसपान करने पर महाभागवतम भक्त बने। अतः जो कृष्ण भावना भावित होने का अभिलाषी हो, वह भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवतम की कथा का आस्वादन करे। श्रीमद् भागवतम 2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म में अत्यंत निष्ठ थे, परंतु पिता व्यासदेव के मुख से जब उन्होंने श्री भगवान की दिव्य लीला कथा सुनी तो श्रीमद् भागवतम में अतिशय अनुरक्त हो गए। व्यासदेव भी आत्मज्ञानी थे और इस प्रकार दिव्य ज्ञान की अपनी प्रौढ़ रचना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ भागवतम का महत्व बताया। भागवतम क्या है? भागवतम जो है, कहते हैं कि सारे हमारे वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, अमृत तुल्य फल है। तो फलों में भी कहते हैं, कोई पेड़ों में आम का पेड़ सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फलों का राजा आम उत्पन्न होता है। फलों का, आम को सारे फलों में सबसे अच्छा माना जाता है। कि तो और इसी तरह से श्रीमद् भागवत पुराण को भी सारे वेद शास्त्रों में जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उनमें सब में उच्च माना जाता है कि उनमें सब में कल्पतरु फल के रूप में है। और वो भी आम का फल भी कहते हैं कि जो तोते की चोंच से कटा हुआ था वो अधिक मधुर हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखार बिंदु से ये सुनी गई है भागवत पुराण की कथा, तो इसलिए ये और भी अधिक रहस्यमय हो गई है। और सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी स्वयं पूर्व जन्म में एक शुक थे और उन्होंने ये पूरी जो कथा श्रीमद् भागवतम लिखी है, ये उन्होंने पहले ही दिव्य ज्ञान उन्होंने शिव जी के द्वारा सुन लिया था। जब शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी को सुना रहे थे, तो ये ऐसा ज्ञान था कि जो किसी को भी और नहीं सुनना था। और नारद मुनि ने एक बार पार्वती माता को कहा, गौरा माता को कहा कि आप जो है, आपको वो भोले बाबा जो है आपको प्यार नहीं करते। अगर आपको बहुत खास मानते होते तो आपको ये इस तरह की कोई लीला सुनाते जो पूरे विश्व से अलग है और मतलब बहुत खास लीला है।
तो पार्वती माता कुछ नाराज हो गई, तो उन्होंने ये शिव जी कहते क्या बात है, क्यों रुष्ट हो? तो उन्होंने बताया कि आप हमसे कुछ छुपाते हैं, आप हमको सारी कहानी नहीं सुनाते हैं, जो रहस्यमयी कहानी है वो आप हमें नहीं सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें सुनाएंगे। तो उन्होंने एक गुफा में जाके उन्हें कहा कि इस गुफा सब तरफ से बंद कर दी कि कहीं भी कोई उस चीज को सुन ना पाए। तो और उनसे कहा कि जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो तुम जो है बस बीच बीच में जैसे कोई कहानी सुनाई जाती है ना, तो हुंकार भरते हैं, हाँ 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 हाँ, तो ऐसे करती रहना। तो हुआ क्या कि उन्होंने शिव जी ने तो सब तरफ से ऐसे कर दिया था कि कहीं कोई ना सुन पाए। लेकिन क्या हुआ, वहां एक छोटा सा झरोखा था, उसमें जब भगवान सारे पक्षी पशु को वहां से जंगल से उस पोर्शन से हटा रहे थे, उन तो वो एक तोती थी, वो भी जब जाने लगी तो झरोखे में उसका अंडा गिर गया और वो तो चली गई, तो सारे पशु पक्षी तो चले गए। अब शिव जी ने कहानी सुनानी शुरू की गौरा जी को। जब गौरा जी को कहानी सुनानी शुरू की, तो उसी बीच में वो अंडे से एक बच्चा निकल आया, शुक निकल आया, और वो भी कहानी सुनता रहा। पार्वती जी जो है वो कहानी सुनते सुनते सो गई। तो तोते का तो गुण होता है कि जो सुनता है तो वो वैसी भाषा बोलता है। तो जैसे गौरा माता कर रही थी, जब वो सो गई तो वो जब उनका वो चैप्टर खत्म होता था भगवान का, तो वो शुक जो है वो करता था। अब करते करते पूरी कहानी सुना दी। अब जब पूरी कहानी सुना दी तो उन्होंने गौरा माता से कहा कि भाई तुमने सुना, कैसा लगा? तो देखा गौरा माता तो सो रही है। तो कहा तुम सो रही हो तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? तब देखा तो वो एक छोटा सा तोता था। तो फिर अब ये तो देख लिया कि तोते ने सब सुन लिया, तो भगवान उसका पीछा करने लगे कि ये तो गलत बात है कि किसी तीसरे ने सुन ली ये कथा। तो उसको मारने के लिए त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। तो भागते 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 वो तोता उड़ गया, और व्यास देव जी की पत्नी के मुंह खुला था, वो व्यासदेव कथा सुना रहे थे अपनी पत्नी को, उनका मुंह खुला था, मुंह में घुस गया और मुंह के थ्रू उनके पेट में आ गया, गर्भ में आ गया। और फिर वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में निकले। तो उन्होंने तो सारी ऐसी अद्भुत कहानी पहले से सुनी हुई थी, और उसके बाद फिर वो गर्भ से उन्होंने निकलना नहीं चाहा कि ये भौतिक जगत में वो प्रविष्ट नहीं करना चाहते थे। तो 12 साल तक वो रहे। अब जब 12 साल तक गर्भ में बच्चा रहेगा तो माता को कितनी पीड़ा होगी। तब उन्होंने अपने पति से कहा, तो वो व्यास देव जी ने भगवान की आराधना की, तो भगवान ने उनको कहा, विश्वास दिलाया कि तुम आओ, बाहर आओ, और तुम्हें माया हमारी छू के भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से वो गर्भ से ही मुक्त जीव थे। और जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तो उस समय ये व्यास देव जी ये भागवतम की कहानी लिख रहे थे। तो उसमें भी वो अपनी पत्नी को बीच बीच में सुनाते रहते थे। तो उसमें जहां कुछ कमी होती थी तो सुखदेव गोस्वामी जो वो पेट से बोलते थे। तो वो कहते थे ऐसे इसको कैसे मालूम है कि क्या क्या बोल रहा है? तो तब पता चला कि नहीं, उन्होंने तो पहले से कथा को सुना हुआ है भगवान के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो वास्तव में शुक के रूप में थे। तो कहते हैं शुक का फल तोते की चोंच से कटा हुआ फल जितना मधुर होता है, तो वैसे सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखारबिंद से गाई हुई भागवतम की कथा और भी अधिक रसमय हो गई। तो ये हमने समय ज्यादा ले लिया, बीच में कहानी सुनाने लगे, सॉरी। तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो हमें भागवतम सुननी चाहिए, तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुननी चाहिए। कहते हैं जब पेड़ पे कोई फल लगा होता है तो फल अगर डायरेक्ट नीचे गिरता है जमीन पे तो वो नष्ट हो जाता है। तो पेड़ की शाखाओं पे लोग एक शाखा से दूसरी शाखा पे चढ़ते, एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पे दिया, और पका हुआ फल जो उसके लास्ट में हाथ में आता है तो वो
बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा कहा गया है कि भागवतम की कथा सुनना चाहिए, तभी उसका हमारे ऊपर सही प्रयोजन यही है कि हम उसको प्रामाणिक आचार्य के द्वारा सुने। और ये प्रामाणिक आचार्य क्या है कि जैसे ये भगवान ने वेद का ज्ञान दिया किसको, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, और व्यास देव जी से सुखदेव गोस्वामी को मिला, और सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा सुनाया है ये कहा कथा परीक्षित महाराज को। तो जब सुना रहे थे तो उसमें बहुत सारे ऋषि गण थे, तो वहां पे जो सुन रहे थे उसमें वहां सूत गोस्वामी भी थे। तो सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये सुना था, और वो फिर उन्होंने इसकी आगे चर्चा की है। तो इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ी हुई कहानी है। इसलिए इसका संचार जो है एक प्रामाणिक आचार्य के द्वारा ही, हम जैसे हम सुन रहे हैं तो हम किसको सुन रहे हैं, हम प्रपात जी को सुन रहे हैं। प्रपात जी भी उसी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो उनके द्वारा लिखी हुई चीज फिर हम पढ़ रहे हैं, तो हम गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सुन रहे हैं। हम इस समय सुन रहे हैं तो किसको, सुखदेव इनको अपने शील प्रपात जी को सुन रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं हमें इसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सुनना चाहिए। जो अब यहाँ भागवत का है, भागवत का अर्थ है भगवान का, तो जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसको भी भागवत कहते हैं। भागवत पुराण जो है वो ग्रंथ जरूर है, लेकिन भगवान के भक्त को भी भागवत ही कहते हैं। तो हमें किसी भागवत के मुंह से ही सुनना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि श्रीमद् भागवत का यथार्थ रसास्वादन करने के लिए हमें भागवत पुराण के पुरुष के मुख पद्म से ही सुनना चाहिए। तो हमें किसी भगवत पुरुष के मुंह से ही इसको सुनना चाहिए, तभी हमें इसका लाभ मिलता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, वो आके गर्भ से ही मुक्त थे जैसे हमने अभी बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका रसास्वादन किया अपने पिता के द्वारा, व्यास देव जी के द्वारा। तो अगर हम वही कहानी अब उन्हीं के द्वारा कही हुई कहानी को पढ़ते हैं और किसी भगवत पुरुष से पढ़ते हैं, भागवत पुरुष से सुनते हैं, तो हमें इसका आस्वादन अच्छा होता है। फिर कह रहे हैं 2.1.9 में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जो भगवान में अत्यंत निष्ठ है, किंतु पिता व्यासदेव के मुख से जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की भगवान की दिव्य लीला सुनी तो वो अतिशय अनुरक्त हो गए, जबकि वो जन्म से ही मुक्त थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा जो आत्मज्ञानी थे तो उनके द्वारा सुनी तो वो और भी अनुरक्त हो गए भगवान के प्रति। आगे पढ़े माता जी, कितना बचा है। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्तों का संग कौन पढ़ेगा। हरे कृष्णा। अंशु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हाँ जी। पढ़िए, अंशु माता मैं जी। पढ़ दूं क्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों की गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की वार्ता का महात्म्य शौनक मुनि ने नैमी शारण्य की सभा में श्रुत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया है। शुद्ध भक्त के क्षण भर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है कि स्वर्ग मोक्षदायक पुण्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुरागी जन किसी प्रकार का स्वर्ग अथवा निर्विशेषवादियों द्वारा चिर अभिलाषित मुक्ति नहीं चाहते हैं। अस्तु शुद्ध भक्त के सत्संग के दिव्य महात्म्य के समान कोई भी प्राकृतिक सुख नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधोए में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकश्यपु में एक संवाद है। वह हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है, हे वत्स, संग की बड़ी महिमा है। मनुष्य जिसका संग करता है मणि के समान वह उसके गुण को धारण कर लेता है।
इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन जैसे निर्मल भगवत भक्तों का संग करेंगे, यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा तो हमसे भी वही कर्म बनेंगे। एक संदर्भ में एक अन्य दृष्टांत यह है, यदि मनुष्य समर्थ है और स्त्री भी रुग्ण नहीं है तो दोनों के संग से गर्भाधारण हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अध्यात्म विद्या के दाता और ग्राहक दोनों सच्चे अधिकारी है तो अच्छा परिणाम होगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यहाँ हमें शुद्ध भक्तों के संग के बारे में बताया कि हमेशा शुद्ध भक्तों का साथ करना चाहिए। जब शुद्ध भक्तों के सत्संग करते हैं, जब भगवान के भक्तों का सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि उससे जो फल मिलता है वो पुण्य जो है वो किसी भी मोक्षदायक स्वर्ग मोक्षदायक पुण्य से की अपेक्षा कहीं अधिक है कि अगर भगवान भक्तों का सत्संग मिल जाए तो ये कहते हैं यह प्राकृतिक सुख है, इससे इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। हरि भक्त शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकश्यप में जब संवाद हो रहा है तो हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद से हमेशा यही चाहते थे कि वो आसुरी प्रकृति के बने, लेकिन वो भगवान की महिमा का गुणगान करते थे। तो कहते थे कि हे वत्स, संग की बड़ी महिमा है। मनुष्य जिसका संग करता है तो वैसे ही बन जाता। मणि के समान, मणि की अगर साथ होता है तो कहते हैं मणि ऐसी चीज है कि उसके साथ रह के लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो मणि के समान शुद्ध उसके गुणों का धारण कर लेता है। या अच्छे लोगों का साथ करेगा तो अच्छा बनेगा, बुरे लोगों का साथ करेगा तो बुरा बनेगा। यदि हम सुमन जैसे निर्मल भगवत भक्तों का संग करेंगे तो हमारे हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा और फिर हम भी वैसे ही कर्म करेंगे। हालांकि हिरण्यकश्यप तो नहीं चाहता था कि कभी भगवान की भक्ति करे हमारा बालक, लेकिन बाद में ये बात कह रहा है कि भगवत भक्तों का साथ करने से क्या होगा, फिर हम भी वैसे ही कर्म करेंगे। एक संदर्भ में अत्यंत अन्य दृष्टांत कहते हैं कि मनुष्य अगर कोई आदमी है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, समर्थ है और उसकी पत्नी है वो भी रुग्णी बीमार नहीं है, तो दोनों का संग अगर गर्भाधान होगा तो जो फल है वो अच्छा होगा कि बच्चा भी अच्छा अधिकारी होगा। अगर दोनों भक्त पति पत्नी दोनों भक्त हैं, बीमार नहीं है, बीमार का मतलब भौतिक जगत में लिप्त नहीं, बद्ध नहीं है, तो गर्भाधान भी अच्छा होगा और जो बच्चा होगा वो भी भगवान का अच्छा भक्त बनेगा। तो इसलिए ये बताया कि जैसा साथ संग होता है वैसा ही इंसान बनता है, इसलिए हमेशा भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा भगवान नाम का कीर्तन? हरे कृष्णा। शिल्पी माता जी आप पढ़ेंगी? थोड़ा रह गया, जल्दी जल्दी पढ़ लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल्पी माता जी पढ़ेंगी आप? माता जी मैं पढ़ूं? जो भी पढ़ना चाहता पढ़े। हाँ पढ़िए। श्री श्री प्रहलाद जी की जय। श्री श्री प्रहलाद जी के तात्पर्य। भगवान नाम का कीर्तन। हरे श्रीमद् कृष्णा माता जी, भागवत। दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा कुछ इशू हो रहा है, बार बार ना नेट कट जा रहा है, हाँ जी, स्क्रीन चली जा हरे कृष्णा, क्या हुआ? माता जी वो कह बाबा रहे हैं कुछ इश्यू हो रहा है, बार बार नेटवर्क चला जा रहा है, ऐसा बोल रहे किसका? हैं। आवाज नहीं आ रही उनको, शायद नेटवर्क इशू होगा। राधा माता जी की? मेरा तो सही चल रहा है। नहीं माता जी, शिल्पी माता जी बोल रहे हैं। नहीं तो राधा माता जी पढ़ रही है, उन्हें पढ़ने दीजिए। अगर शिल्पी माता जी का इशू है तो कोई बात नहीं, राधा माता जी पढ़ रही पढ़िए हैं। माता जी, पढ़ी माता पढ़िए जी। माता जी। भगवान नाम का कीर्तन। श्रीमद् भागवत 1.11 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। माँ मंत्र के कीर्तन की महिमा बड़ी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में किसी का सहज अनुराग हो तो समझना चाहिए कि वे परम संसिद्धि को प्राप्त हो गया है। यह विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षुक तथा सिद्धकामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण संसिद्धियों को पा सकते हैं। सुखदेव जी ने इस कथन को निर्मित अर्थात निश्चित बताया है। सुखदेव मुक्त पुरुष थे। वे ऐसे किसी मत को स्वीकार नहीं करते थे जो
निर्णय सिद्ध न हुआ हो। उन्होंने इस निर्णय पर बल दिया है जो मनुष्य दृढ़ता और स्थिरता से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा है, वह सकाम कर्म, मनोधर्म और ध्यान योग को लांघ चुका है। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। हे अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य नाम का गान करता है वह मेरे ही सानिध्य में रहता है। हे सखी, मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्मों तक भगवान वासुदेव की सेवा की है, उसी की जिब्रा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। पद्म पुराण में कहा है, भगवान के पावन नाम और स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण, शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। चैतन्य रस विग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं है और न विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता है। भाव यह है कि प्राकृतिक विकार में ही कुंठित इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अनंतकरण की शुद्धि होती है, जिससे अति शीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि मल से चित्त रूप दर्पण को स्वच्छ करने के लिए अब सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें। हृदय शुद्धि हो जाने पर ही कृष्ण नाम को यथार्थ महिमा समझ में आती है। जो हृदय को अशुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण जप के दिव्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे वह निरपराध जप करेगा। इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण मंत्र जप करने की शिक्षा दी जाती है। हृदय में स्वरूप भूत रागानुराग सेवा की उद्भावना होते ही वह महामंत्र के नाम के दिव्य स्वरूप को जान जाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ भगवान के नाम का कीर्तन और जप का महत्व बताया है। कहते हैं कि इसका का महत्व तो इतना अधिक है कि कोई भी इससे शुद्ध हो जाता है, और जो लोग नहीं शुद्ध होते हैं, जो मतलब मन में गलत होते हैं, ईर्ष्या द्वेष वाले होते हैं, तो उनके मुंह से सही नाम संकीर्तन निकलता भी नहीं है। ये कहा है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का जिसके को भी अनुराग होता है, तो उसे समझना चाहिए कि उसे परम सिद्धि प्राप्त हो गई। अगर उसका इसमें मन लग गया, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में उसका अनुराग हो गया, तो उसे परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। और सकाम कर्मी जो या किसी चीज की इच्छा करने वाले सिद्ध कामी लोग जो हैं, वो भी इन महामंत्र के कीर्तन को से संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी किसी चीज की इच्छा करता है, तो वो भी इन मंत्रों के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो है, वो तो पूर्णतया से मुक्त पुरुष थे, लेकिन फिर भी वो हर चीज को इतनी आसानी से नहीं मानते थे, जो जब तक वो उसको पूरी तरह से सिद्ध कर ले। तो वो भी इस चीज पे दृढ़ता से कहते हैं कि भगवान के हरे नाम संकीर्तन में इतना ज्यादा वो है कि अगर किसी ने उसको वो करने लगा है भगवान के नाम का कीर्तन, तो इसका मतलब फिर वो धीरे धीरे सकाम कर्म और मनोधर्म से अपने आप छूट जाएगा। आदि पुराण में भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि जो हमारे नाम का गान करता है, वो हमारा सानिध्य प्राप्त करता है, और वो मुझे पूरी तरह से खरीद लेता है। यानी कि खरीद लेने का मतलब भगवान उसके दास बन जाते हैं। जो भगवान की भक्ति में भगवान के नाम का जाप करता है, संकीर्तन करता है, तो भगवान उसके दास बन जाते हैं, भगवान उसके सारे कार्य के लिए तैयार रहते हैं। पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि हजारों जन्म तक भगवान वसुदेव की सेवा की, पर अगर भगवान के नाम का उसके जीभ पे नहीं आया तो बेकार है। तो कह रहे हैं कि भगवान के नाम अगर उसकी जीभ पे विराजता है, तो समझ लो फिर उसने भगवान को, साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि विग्रह कृष्ण नाम का चिंतामणि स्वरूप है, और अगर इसकी ध्वनि जो है हर तरह से, ये मतलब कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो कोई विकार उत्पन्न करने वाली हो, ये विकारों को दूर करने वाली है, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने वाली है। तो जो निरपराध भाव से भगवान के नाम का जप करता है,
तो वो हर तरह से शुद्ध हो जाता है। और जो अगर जिसके मन में कोई गलत भाव है तो उसके मुंह से सही नाम संकीर्तन निकलता ही नहीं है। तो इतना इसमें वो है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं भगवान के नाम का उच्चारण करने से, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हर तरह से पाप रहित हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो हमारे हृदय के अंदर कोई भी कलमश है, मलरूपी मतलब कलमश है, भौतिक कलमश है, तो उनको स्वच्छ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए। जो लोग भी हैं तो उसका दिव्य लाभ उठा सकते हैं। जो सेवा भाव से उत्साह के साथ भगवान के नाम का जप करता है तो उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं। जो भगवान की नित्य प्रति सेवा करता है और ऐसा करता है तो उसके जीव में, हृदय में भगवान का नाम विराजता, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से उसमें रागानुगा भक्ति सेवा भाव आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये इस पे लिखी नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो भगवान का नित्य जाप करता है तो उसके मन में, जैसे हम कोई फिल्मी गाना दिन भर सुनते हैं, गाते हैं, तो हमारी जीभ पे, हमारे हृदय में, हमारे मन में पूरी तरह से वो रम जाता है। जहाँ सोते जगते हमारे मन से वही निकलता है, मुंह से वही निकलता है। तो लाख हम ना चाहें तब भी हमारे मुंह से निकलता है। तो ऐसे ही अगर हम नित्य प्रति भगवान के नाम का जाप करेंगे तो वो हमारी जीभ में, हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसा रम जाता है। कहते हैं कि अंत काल मामुक्ता, ये भगवान जो कहते हैं कि अंत समय में जो इच्छा होती है तो उसी के अनुसार भगवान का वो अगला जन्म मिलता है, अगली योनि मिलती है, जैसा अंत समय में हमारा स्थित होती है। तो अगर हम नित्य प्रति भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे तो हमारी जीभ पे, हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान का नाम ही होगा। तो कैसे नहीं हमारा अंत समय अच्छा होगा। अंत समय में निश्चित ही हमारे मुंह से, हमारे अगर हमारी जीभ नहीं उस लायक होगी तो हमारा दिल कहेगा, हमारा हृदय कहेगा, हमारा मन कहेगा, हमारे हर तरह से हमारे शरीर के रोम रोम से भगवान के नाम निकलेगा और वो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। वो भगवान के धाम को ले जाने के लिए हमारे लिए सहायक होगा। इसलिए हमें भगवान का नाम का नित्य जाप जितना अधिक से अधिक कर सके, हमेशा भगवान के महामंत्र का जाप जरूर करें। हरे कृष्ण। थोड़ा सा और रह गया, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप ही पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले। जी मैं पढ़ लूं माता जी? हाँ हाँ आप पढ़ ले। जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री मथुरा मंडल में स्थिति पद्य पुराण में मथुरा मंडल द्वारका आदि में वास के संबंध में एक वाक्य है। अन्य तीर्थों की यात्रा का मुक्ति ही महाफल है, परंतु ये मुक्ति परम संसिद्धि नहीं है। मुक्त होने के बाद भगवत भक्ति के परायण होता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अतः प्रेममयी भगवत भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है और क्षण भर के लिए भी मथुरा वास करने वाले के लिए यह अत्यंत सुलभ हो जाती है। आगे कहा गया है, ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मथुरा का सेवन नहीं करेगा। मथुरा सकाम कर्मियों और परम ब्रह्म से एक होने जाने के अभिलाषी मुमुक्षुओं को सर्वाभिष्ट का दान करने वाली है। फिर भक्ति चाहने वाले भक्तों को भक्ति क्यों नहीं देगी, अर्थात अवश्य देगी। वेदिक शास्त्रों में अन्यत्र कहा है, अहो वैकुंठ से भी अतिशय महिमा मई ये मथुरा कितनी धन्य है। यहाँ एक दिन रहने से भी हृदय में कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मथुरा मंडल वास के लिए बताया है कि कहते हैं कि और तीर्थों में जाने से भगवान से मुक्ति मिलती है, संसार से मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति कोई महाफल नहीं है। मुक्ति के बाद मुक्ति संसिद्धि नहीं, परम संसिद्धि नहीं है। मुक्ति प्राप्त होने के बाद भगवत भक्ति के परायण होता है। लेकिन हमें इससे भी ऊंचा अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है? कि भगवत धाम को जाना, भगवत भक्ति प्राप्त करना। तो अगर हमें ऐसा करना है तो ये मथुरा वास के लिए करने वालों के लिए अत्यंत सुलभ है। तो जब इतना आसान तरीका बताया है कि अगर सकाम कर्मी भी वहां जाता है और
और भगवान के साथ मिलना चाहता है, तो फिर ऐसा दान देने वाला अवसर है कि मथुरा में सेवन करना, तो फिर कौन नहीं मथुरा जाना चाहेगा। मथुरा जाने से अगर हमारी भक्ति इतनी आगे बढ़ती है कि हम भगवत धाम को जा सकते हैं, वैकुंठ के लिए हमारे अवसर मिल सकता है, तो मथुरा कौन नहीं जाना चाहेगा। तो ये हालांकि ये सब हमारी किस्मत के, हमारे कर्मों के फल हैं कि हमको जाने को मिलता है कि नहीं, ये राधा रानी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन हर कोई जाना चाहेगा मथुरा धाम, जो भी अगर भगवान की भक्ति में जुटा है तो मथुरा धाम हर एक कोई जाना चाहेगा, क्योंकि वहां से हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हमें मुक्ति की नहीं, भगवान की भक्ति चाहिए, तो भगवान की भक्ति हमें वहां आसानी से प्राप्त हो सकती है। हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आती है, तो इसलिए मथुरा धाम अवश्य जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हमारा आज 12वां श्लोका कंप्लीट हुआ, 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो, प्लीज आप लोग प्रश्न करें।